इंद्र और धर्मात्मा तोते की प्रेरणात्मक कथा। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु और पक्षी रहते थे। उन्हीं पेड़ों में एक फलता फूलता विशाल वृक्ष था जिसके मीठे फल दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उस वृक्ष की शाखाओं पर अनेक पक्षियों के बसेरे थे और उसी वृक्ष के एक पुराने कोटम में एक धर्मात्मा तोता वर्षों से निवास कर रहा था। ये तोता केवल एक सामान्य पक्षी नहीं था, बल्कि वो तपस्वी की भांति जीवन जीने वाला, बुद्धिमान और निष्ठावान जीव था। वो हर सुबह प्रभात की लालिमा में जागता, पेड़ की शाखाओं पर बैठकर ध्यान करता और फिर आकाश की ओर देखकर सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देता। हे प्रभु, मुझे इस सुंदर वृक्ष की छाया और फल दिए, जो न केवल मेरे जीवन का सहारा है, बल्कि मेरे अस्तित्व का मूल कारण भी है। एक दिन आकाश में काले बादल छाए हुए थे। उसी समय एक शिकारी जंगल में आया। वो एक हिरण का पीछा कर रहा था। जैसे ही हिरण झाड़ियों में छिपा, शिकारी ने आव देखा न ताव एक जहरीला तीर छोड़ा, मगर तीर अपने लक्ष्य से भटक गया और जा धंसा उस विशाल वृक्ष में। वृक्ष में विष फैल गया। धीरे धीरे उसकी हरी भरी डालियां मुरझाने लगी, फल गिरने लगे, पत्तियां सूख गईं और उसका सारा वैभव जैसे किसी ने छीन लिया हो। एक एक कर सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर दूसरे पेड़ों पर जा बसे। जीवन के लिए उनका निर्णय स्वाभाविक था, जहां फल फूल और पानी हो, वहीं जीवन है। पर उस वृक्ष के कोटे में रहने वाला धर्मात्मा तोता न गया। वो रोज सूखती डालियों को देखता, गिरते हुए पत्तों की वेदना महसूस करता। अब पेड़ से कोई फल नहीं गिरता, पानी पास में नहीं था। तोता कमजोर हो चला था, उसका शरीर कांटा हो गया था, लेकिन उसका मन अडिग था। देवराज इंद्र ने जब देवलोक से ये दृश्य देखा तो वे चकित रह गए। वे सोच में पड़ गए, एक पक्षी इतना भावनात्मक और निष्ठावान कैसे हो सकता है। वे स्वयं धरती पर आए, उस वृक्ष के पास पहुंचे जहां वह दुर्बल तोता अपनी आखिरी सांसों के साथ विरक्त भाव से बैठा था। इंद्र ने मधुर वाणी में पूछा, हे पक्षीराज, इस सूखे पेड़ में अब कुछ नहीं रहा, न फल, न फूल, न छाया। इसकी ओर कोई देखता भी नहीं। जंगल में कितने सुंदर और हरे भरे वृक्ष हैं, वहां जाकर रहो जहां जीवन सहज है। धर्मात्मा तोता मुस्कुराया। वो जान गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं देवराज इंद्र है। वो बोला, हे देवराज, मैं इसी पेड़ पर जन्मा, इसी की छाया में पला बड़ा। इसने मुझे अपने मीठे फलों से तृप्त किया, अपनी शाखाओं से शत्रुओं से रक्षा की। इसने जीवन भर मुझे आश्रय दिया। आज जब ये सूखा है, दुखी है, तो मैं इसे छोड़ दूं? क्या यही धर्म है? क्या यही कर्तव्य है? नहीं इंद्रदेव, जिसने मुझे सुख दिया, उसके दुख में भागीदार बनना ही मेरा धर्म है। अगर मैं आज इसे छोड़ दूं, तो मेरा जीवन केवल स्वार्थ का प्रतीक होगा। तोते के ये वचन जैसे स्वर्ग की गूंज बनकर इंद्र के हृदय में उतर गए। वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, हे धर्मात्मा, तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो चाहे वो वर मांगो। तोते ने निस्वार्थ भाव से कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरे इस वृक्ष को जीवन दान दें। ये फिर से हरा भरा हो, यही मेरा वरदान हो। इंद्र मुस्कराए। उन्होंने अपने अमृत कुंभ से अमृत की धार उस वृक्ष पर बरसाई। देखते ही देखते पेड़ में जीवन लौट आया। शाखाओं में कोपलें फूटी, पत्तियां झूम उठी, फूल खिले और मीठे फल लटकने लगे। मानो प्रकृति ने फिर मुस्कुराना शुरू किया हो। तोता फिर से आनंद में रहने लगा। वो अपने अंतिम समय तक उसी पेड़ पर रहा और मृत्यु के पश्चात देवलोक को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर को ये कथा सुनाकर भीष्म पितामह बोले, हे धर्मराज, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो व्यक्ति आपके अच्छे समय का साक्षी रहा हो, उसका साथ बुरे समय में छोड़ देना अधर्म है। दुख में साथ निभाना ही सच्चा धर्म है। जो आश्रयदाता के दुख को अपना समझे, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। बुरे समय में जो साथ देता है, वही सच्चा साथी होता है। कभी किसी को उसके बुरे समय में अकेला मत छोड़ो। सुख के नहीं, दुख के साथी बनो, यही सच्चा मानव धर्म है। शुभ चिंतन, शुभ संदेश, धर्म कथा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।